The people sitting here basically need no introduction. We have Seema Tahir Khan with us. Seema Tahir Khan is a legend when it comes to advertising, when it comes to creating entertainment in that prime time slot. So the best person here to speak along with Umair and Samia is Seema Tahir Khan. Almost for 3 decades, she headed Interflow. I'm sure you all must have heard of it. She heads and she's the CEO for TV1 and News 1 Pakistan. Umair Rana, we all know for his amazing roles, and there are times when we love to hate him. But a great actor, and Samia Munir, let's not, we can't forget her unforgettable characters. And in fact, they've done some great work on these channels as well, which I've mentioned. So the topic of discussion, jo hai, I think I'm going to start with that, Seema ji. How about that? So when it comes to the primetime slot, the main question, or rather, why is there a question that there's a need for a new narrative? Okay, so ek to ye ki I think the audience is also sick of seeing the same story regurgitated over and over again in different with different actors and different names. But basically हम वही अक्सर 2-3 प्लॉट से आगे नहीं निकल रहे होते, और उसके अंदर भी हमने कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स इमेजिन कर लिए हैं, जो कि शायद रियल लाइफ में नहीं भी होते हों, लेकिन हमने उनको इतनी दफ़ा कर लिया है कि हम खुद उसमें बिलीव करने लगे हैं कि हाँ यूं ही होता है, शायद असल ज़िंदगी में ना हो, और अक्सर बहुत ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ये जो बहुत दफ़ा हम सुनते हैं कि सास बहू की कहानियाँ हुए जाती हैं, उसमें विलन हमें मालूम है कौन होता है, हमें पता है विक्टिम कौन होता है, सब चीज़ बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है। बट जो मुझे लगता है ख़तरनाक बात है, जिसकी वजह से नया नैरेटिव बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये दिस इज़ नॉट हेल्पिंग सोसाइटी। ये जो हमने अपने स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं या अपने स्टॉक कैरेक्टर्स या रिलेशनशिप्स, उससे वी आर रियली नॉट हेल्पिंग गो एनीवेयर टू अ पॉजिटिव और अ बेटर प्लेस। एक क्वॉगमायर कह लें या एक स्टैग्नेशन की फीलिंग हो रही है, जिसमें कि असल ज़िंदगी में जो लोगों के रिश्ते हैं वो कहीं कहीं हमारे ड्रामों की कहानियों की वजह से वो भी ख़राब हो रहे हैं। एक तो जो हम बार बार फर्स्ट कज़न्स की शादियां दिखाते हैं, तो बच्चे जो एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड होना शुरू हो जाते हैं अपने घरों में। आई थिंक वी हैव गॉट टू स्टॉप दैट। अदर देन द फैक्ट के फर्स्ट कज़न मैरिजेस ओवर एंड ओवर अगेन आर ऑल्सो डैमेजिंग जेनेटिकली टू फ्यूचर जनरेशंस। ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जब हमने शुरू से ही स्टेप मदर ईवल होती है और सास ईवल होती है, जब शुरू में यही बना देंगे, जब आप पहली दफ़ा इन रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो ये बैगेज लेके जाएंगे, एंड आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। हम लोगों को बतौर इंसान अगर दिखाएं जिनकी कि बहुत फैसेट्स हैं, उनकी बहुत लेयर्स हैं, और हम स्टीरियोटाइप्स नहीं हैं, क्योंकि हम एज एक्टर्स हमें भी चाहिए नए नैरेटिव्स, क्योंकि हम तंग आ गए हैं वही चीज़ रिपीट कर करके, और उसमें कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव स्पेस। Right, Umair, please. So the two elements that I think दो अल्फाज हैं जो कि हमें define और उसके अंदर differentiate करने की ज़रूरत है। एक है quality. It's a word that we hear a lot, quality. And the other is grade, right? Not the one that you get in your academics, but I'm talking about otherwise as well. But बुनियाद वही है। Quality, जब marketing में पूछा जाए कि who defines quality, we say the customer defines quality. Essentially जो customer को चाहिए अगर आपने वो deliver दे दिया, यानी कि वो high quality है। इस लिहाज से McDonald's is high quality because उनको वो चाहिए, and that's what they're getting. What defines grade? Grade is what is actually beneficial for you. Grade एक अदब के तौर पे अगर हम लाएं तो हम कहेंगे कि जी कोई अदब के तौर पे एक मयार पे उतरा है। So McDonald's may be high quality, but it's low grade. It is not beneficial for you. Cigarettes may be high quality because you want it. Vape could be high quality because you want it, but it's low grade because it's harmful for you. So you need to understand the difference between quality and grade. अभी आए हमारी इंडस्ट्री में, हम भी प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, so to speak, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ क्या आता है? We have a greater responsibility. Why? Because we produce stories and narratives, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इन narratives के, जैसे समिया ने आपको कहा है, कि असर बहुत गहरा और बहुत देर पा होता है, आप लोगों के रिश्तों तक जाता है, आप लोगों की सोच बदल जाती है। ये वो ज़बान है जिसके तहत लोगों ने जेनोसाइड्स इनकरेज किए थे नाज़ीज़ ने,
I mean, ये वो जबान है जो कि प्रोपागेंडा कर कर आके कौमों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देती है, और ये वही जबान है जो कि कौमों को इकट्ठे भी कर सकती है, राइट? जो अगर आप मंडेला की बात करें और फिर उससे कहानियां जो निकली मुंसलिक, वो यही है. सो दिस इज सच अ पावरफुल प्रोडक्ट. मैं इसको प्रोडक्ट की जबान में कह रहा हूँ. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. और अगर आपको फिर भी अगर कोई शक है तो ये याद रखें, जब ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन, जब ग्रीक थिएटर शुरू हुआ था तो औरतों को इससे दूर रखा जाता था, ऑडियंस में भी नहीं ला सकते थे. और ये हम सब जानते हैं कि औरत को किसी चीज से दूर रखें यानी कि इसमें बहुत ताकत होगी. तो इसमें बहुत ताकत है. And that's what we need to understand, why the quality and grade formula here is very, very important. So quality क्या है? And I'd be waiting, obviously, for Ms. Seegat, I had to tell you as well. इश्तिहारों की दुनिया जब पाकिस्तान में बहुत चल रही थी, उन्होंने माशाल्लाह 3 दहाई में बहुत काम किया है और बहुत नैरेटिव को चेंज किया है एडवर्टाइजिंग में. तो पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट्स क्या चल रहे थे? आपको पहले एजुकेट करते थे कि बालों पे साबुन नहीं इस्तेमाल करें, शैम्पू इस्तेमाल करें, एजुकेशन हो रही होती थी. और फिर वही फॉर्मूला जो चलता है वही चलाई जाओ. एक ही मसाला, बस उसको एक नए रंग में डाल दो, इसके ऊपर आज ट्रक गुजार दो, और फिर कहो कि वसीम अकरम को कहो इसको धो के दिखाए, फिर इसके ऊपर आज केचप भी डाल दो. यू नो, दैट्स जस्ट बेसिकली इट. नथिंग इनोवेटिव, नथिंग एट ऑल. एंड द ऑडियंस गॉट टायर्ड. Then we found certain leaks. The audience could now see other narratives which are similar. India showed you certain ishtihar and like, यार हम इस तरह के इश्तिहार क्यों नहीं बना सकते? तो फिर that's where the demand के यार narrative change होने की पहली आवाज सुनने को मिली. और हम बना सकते हैं, और हमने बनाए और हमने दिखाए हैं. फिर कहा यार इस तरह की फिल्में हम क्यों नहीं बना सकते? ये कहानियां हम क्यों नहीं सुना सकते? सुनाते, हम सुनाते आए हैं और सुना सकते हैं और सुनाने की कोशिश भी करें. तो फिर ये सवाल तो यहां उठ गया अब, क्योंकि अब एक्सपोजर आप लोगों को एक मल्टीट्यूड का मिला है. उस वक्त हम लोग के जमाने में जब डिश आया था तो उस वक्त तो नया नया एक एक्सपोजर खोपे खुले थे ना, जैसे हम कहते हैं, खोपे उतरे थे. सो जिया साहब के बाद एक खोपा वहां उतरा मेजर, और अब तो फिर बिकॉज यू गॉट एवरीथिंग ऑन योर पाम, it's a million times more. You get everything that you want, and you can compare your own narratives and stories now. इसलिए अब ये implicit नहीं, अब ये explicit demand आ गई है कि ये change करें. मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब का वेट करूंगा, बल्कि अभी शायद थोड़ा दे ही दूं, कि फिर हो क्यों नहीं रहा. That would be a question that you should be thinking about. I'm going to hold my answer, my opinion to that, because the question right now paper पे ये था. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you for attending. मैंने आपकी खातिर 2 आइकॉनिक एक्टर्स को यहाँ बुलाया है, बिकॉज उनका कैलिबर और उनकी सेंसिबिलिटीज़ और इनका खुद मेयार बहुत आला है. एंड उस वजह से ये भी इनकी राय आप गौर से सुनिए. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अब कोई तकरीबन 40 साल हो गए इन कम्युनिकेशंस, जिसमें एडवर्टाइजिंग था और टेलीविज़न है शामिल. जब मैं एडवर्टाइजिंग से टेलीविज़न की तरफ आई तो मैंने वही सोचा कि हम एक जब ब्रांड बनाते थे तो उस ब्रांड का एक ब्रांड की होती थी, उस ब्रांड को समझने की ताकत. उसमें हम उसकी दुनिया, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उस ब्रांड को कौन यूज़ कर सकता है, उस ब्रांड की क्या वैल्यू रहेगी मेरे और आपके लिए, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते थे. उसमें हम एक चीज़ और स्टडी करते थे जिसको कहते थे, उसको इस स्टडी का नाम होता था क्रिएटिंग द ब्रांड की. ब्रांड की का एक एसेंस होता था जिसको हम जो ब्रांड एसेंस होता था वो होता था कि मेरे कंज्यूमर की या मेरे व्यूअर की क्या दिली ख्वाहिश है. वो दिली ख्वाहिश हम 3-4 अल्फाज में उसको डिफाइन करते थे. फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक लो इनकम हाउसवाइफ एक अपार्टमेंट में जो रहती है और वो जॉइंट फैमिली में रहती है और वो रोज़ाना उसका एक रेजिमेंट होता है कि खाना पकाए, कपड़े धोए और हस्बैंड को और ससुराल को सर्व करे, तो उसका एक उसका डिज़ायर होता था, प्लीज़ सेट मी फ्री, मुझे फ़िज़ाओं में उड़ना है, मुझे आज़ादी चाहिए. ये चीज़ें होती थी जो ब्रांड को बिल्ड करने में हमें मदद करती थी. जब मैं टेलीविज़न में आई और मुझसे किसी ने पूछा कि जी आपका क्या है मिशन स्टेटमेंट, आपका विजन और मिशन क्या है,
तो मैंने उसमें कहा कि देयर आर 4 E's टू माय विजन एंड मिशन. उसमें है सबसे पहले, एंड दोज 4 keys आर बेस्ड ऑन जो हालात, जो सिचुएशन और जो नेशनल नैरेटिव है, उसको देखते हुए मैंने वो विजन और मिशन का सोचा था. और नेशनल नैरेटिव मुझे ये दिखा रही थी कि हमारे यहाँ लैक ऑफ लिटरेसी, डिस्पॉन्डेंसी, फ्रस्ट्रेशन है, ऑप्रेशन है, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो होता है सेल्फ एस्टीम, लोगों में सेल्फ एस्टीम की कमी आ गई है, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है. उनको आदत हो गई है टू हियर द डिक्टेट्स of the rulers, to hear the dictates of those in power. They have stopped questioning, and they have stopped looking at their own self-esteem. So I said, formulating a policy, I said, let's educate, empower, enlighten, and then entertain. But I came into a medium, the electronic medium, सैटेलाइट टेलीविजन, एंड आई रियलाइज कि ये तो एक अर्बन शुगल है, ये रूरल शुगल नहीं है. द सैटेलाइट वाज केटरिंग प्राइमरली टू द सिटी ड्वेलर्स, और सिटी ड्वेलर्स देखना चाहते थे, दे वांटेड इजी व्यूइंग, दे वांटेड रियल एंटरटेनमेंट, दे वांटेड ह्यूमर, दे वांटेड रोमांस, लव स्टोरीज एंड अ बिट ऑफ फैंटेसी. अब मैं किसी को चैलेंज नहीं करती, बट मैंने ये देखा दैट एज आई स्टेप्ड इन, आई रियलाइज दैट माई आइडियलिज्म एंड माई ड्रीम्स were not to be to ever come to some real achievement. There was a structure for electronic media, where I'm answering your question, is that structure defied all rationale. उसमें जी जो रेटिंग लेता था, जो पॉपुलर है, वो बड़ा है, जिसकी रीच और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है वो बड़ा है. Also, this media attracted a lot of talent, a lot of professionals, a lot of storytellers, a lot of very prolific writers. But after gauging and after dissecting whatever was being produced, the results were very similar for each one of those players. That अगर आप अवाम में मकबूल होंगे तो आपको आसान कहानियाँ कहनी है, आपको अवाम में मकबूल होना है, आपको बड़े अच्छे हसीन एक्टर्स लेके उनसे सॉफ्ट रोल्स कराने हैं. जैसे इंडियन एक मार्केट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान इज ओनली केपेबल ऑफ मेकिंग सॉफ्ट रोमांस. सो वो ही इंडिया की कामयाबी है. इंडियंस became the buyers for Netflix in this region. और उनका डिक्टेट ही आया कि जी आप लोग सिर्फ सॉफ्ट रोमांस कर सकते हैं, आप डीपर स्टोरीज नहीं कर सकते, आप अपने कल्चर, आपके कल्चर से लोगों को इंटरेस्ट देंगे, आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअलिटी या सूफीज़म पर स्टोरी है, हम पहले वो बना चुके हैं. अगर आप मुगल दौर की कहानियाँ बनाएंगे तो हम आपसे बहुत बेहतर बनाना जानते हैं उनको. तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आपको फॉलो करेंगे. we'll follow in your steps, we'll do the soap, we'll do the romance, we'll do the saas bahu intrigue, we'll do what sells in your country, it will also become popular in our country. तो हमने उसको अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओपनिंग अप, हमने उसको एक चैलेंज नहीं समझा. हमने ये सोचा कि हम विल बी द वॉनबीज, हम उनको फॉलो करेंगे, दे आर इजी फॉर्मूलाज इन फ्रंट ऑफ अस, और हम उनको फॉलो करके हम बहुत बड़े बन जाएंगे. रिजल्ट इज के आज यस, पाकिस्तानी ड्रामा प्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेशनल्स, प्रोड्यूस्ड बाय बिग channels and by popular channels and on popular demand are extremely successful.
बहुत अच्छा प्रोडक्शंस होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, बट एज माय टू कोलीग्स सेड कि वो दे आर concentrated in a certain safe zone. उनका concentration है on relationships, family feuds, maybe a little bit of उसके अंदर feudal patriarchal systems को challenge कर रहे हैं. Definitely they are challenging that, but they are not treading new grounds. They are not breaking new grounds. अगर कोई ऐसी चीज आती भी है, it does not reach the levels of popularity that it must reach. ऐसी चीजों को at times अगर issue based कोई चीज आती है या serious subjects पे कोई चीज आती है, उसको वो popularity नहीं मिलती जो कुछ खास beautifully produced, beautifully directed dramas को मिलती है, which are easier on the heart and on the mind. So I do not suggest that we move away from that. Magar this question today of the new norm and क्या नए narrative की ज़रूरत है, I think there is a dire need for new narrative to come from Pakistan. The brilliant acting community is waiting for those narratives. Writers are asking and begging to give them challenges to write. Directors are interested in producing more powerful characters. अभी हमारे अगर ड्रामे हैं, they are based on situations and circumstances. They are not based on pure characters. They are not based on intricate situations. They are not based on complications that arise in society. उस तरह के ड्रामों को करने के लिए we need to have some historians, some philosophers, some thinkers, some specialists engage with story writers, engage with drama producers. अगर वो ये कहते हैं कि उसकी मार्केट नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि आज भी India has taken that step, Turkey has taken that step, and they are producing brilliant work that all OTT platforms across the globe are buying. So why can't we go back to where we belong? Why can't we see what there is in the basket? Why don't we see कि हमारा original indigenous heritage है of the Mughal stories, of the Sufi stories, of thinkers, of poets, which can be visualized and translated into beautiful plays for television, making it easy for viewers to understand, comprehend, and own. Thank you. Seema ji, I have a question here. It's a follow-up question to this discussion. पहले तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि script, when you look at a script, what are you looking for? अपना character देख रहे होते हैं, story देख रहे होते हैं, script देख रहे होते हैं, that how it's written, is it well written, or is it the person you will be working with, whether it's the director or the TV channel? So pointers मैंने काफी दे दिए. So what are the things that you look at, or why would you pick it up? जी. Share a personal relevant example. I'd moved to Karachi. This is pre-COVID. Moved to Karachi और फिर मुझे एक project मिल रहा था. उनसे पहले मैं माजरत कर चुका था. अब एक और project मिल रहा था. अब technically speaking, बार-बार माजरत करना is like लोग भी अच्छे थे. लेकिन script I wasn't very bowled over. पर चलो ठीक है, let's see. बड़ी कोशिश मैंने की. फिर मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से उनसे बात की. मैं वेट कर रहा हूँ जी, वेट कर रहा हूँ. कुछ नहीं, मैं लाहौर आया हुआ था मिशन के, तो उन्होंने कहा था तो मैं उसके लिए आया था. मुझे अभी तक याद है कि मैं कैंट में रहता हूँ. बाय रोड, बाय द कनाल आई वाज गोइंग टुवर्ड्स एम्पोरियम, और रास्ते मैंने फ़ोन करके माजरत कर ली. मैंने कहा जी ये नहीं हो रहा, तो फिर ये प्रोजेक्ट माजरत कर डन. आई रीच देयर. हमने कॉन्फ्रेंस की. कॉन्फ्रेंस के आखिर में मैंने कहा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. एंड ऑल सर्टन Roshan Zafar, the great lady, comes forward and she says, मैं ड्रामा प्रोड्यूस करी, I want to be part of it.
When Roshani comes to me, obviously कोई बहुत अच्छा मकसद एक अदर प्रोजेक्ट होगा तो मैं ऑलरेडी हाँ तो कर ही चुका था. मैंने कहा थोड़ी तफसील बताएं. उन्होंने कहा जी काशिफ निसार कर रहे हैं. I mean काशिफ निसार I've always said yes to. I've never said no to him. मैंने कहा ओके ये डन तो हो गया है, लाहौर में हो रहा है, और भी डन क्योंकि फैमिली यहाँ है. और कहानी किसके ऊपर है जी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, इस चीज़ के ऊपर है, रिसर्च बेस्ड है, फाइल के साथ हम हेल्प कर रहे हैं. सो आई वाज ऑल बोल्ड ओवर. अभी आई एम जस्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. वैसे मैंने कहा कि खेल का नाम क्या है, मैंने दिन ना उम्मीद तो नहीं. सो दैट इन व्हाई आई शेयर दैट स्टोरीज विद यू इज बिकॉज आई लीव समया टू टेल हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई कैन अश्योर यू कि हम में फ्रेटर्निटी में बहुत ऐसे हैं जो कि खेल देखते हैं, उसकी कहानी देखते हैं, उसका मकसद देखते हैं, ना कि देखते हैं कि शुरू में भी मैं हूँ आखिर में भी मैं हूँ लिहाजा मैं इसमें आई एम गोना साइन अप. ये भी नहीं देखते कि भी कितने एपिसोड्स में हूँ, ये भी नहीं देखते कि मेरा इंप्रेशन क्या आप लोगों के ऊपर पड़ेगा कि भाई मैंने इस तरह का किरदार कर लिया. देखेंगे कि कहानी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कहानी अच्छी है, लोग अच्छे हैं और किरदार कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कहानी में. एंड इफ यू हैव दैट आई थिंक इट्स अ विनिंग फॉर्मूला which has been very challenging, but challenge that we try to. Thank you. That has also been challenging. So it has been very challenging, but challenging which you can see as an audience. जिसकी वजह से we will not be seen in every other play. We'll be seen hopefully in the plays that we think जिस पे हमने अपना रिस्क हलाल किया है. That's where we come. बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया अपना प्रोसेस उमैर. मेरे लिए जब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम, अच्छा एनीवे, सो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मेरा अपना जो ज़मीर है वो कुछ चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करता. उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि औरत के लिए किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है और क्या बहुत ज़्यादा इस तरह से या हकारत से या किसी भी तरह से उसको इन्फीरियर दिखा के इस तरह की अगर लैंग्वेज भी होती है कि तुम्हारे घर की औरत हमारे घर आ गई, सड़कों पे फिरती, इस तरह की अगर कोई बकवास होती है तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. इसके अलावा अगर उसके अंदर इस किस्म की चीज़ दिखा रहे हैं कि आप अगर अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप बहुत तालीम याफ्ता या अक्लमंद हैं, उससे भी मैं बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि ये मुझे एक बहुत इंसल्टिंग सी बात लगती है और उसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहती. दूसरा एक तीसरी जो चीज़ जिसको मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे ख्याल से जिस तरह उमैर कह रहे हैं, वो टीम की जो का देखना कि कौन लोग हैं जिनके साथ काम करना है, ये मैंने बहुत देर से सीखा कि ये बहुत एक ज़रूरी इसका जुज़ है. मैं समझती थी कि बस स्क्रिप्ट जो है वही लीड करती है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट करने वाले की भी सोच वैसी नहीं होगी जो कि स्क्रिप्ट लिखने वाले की है तो वो बात नहीं बनती. तो उसकी वजह से जाहिर है काम, जैसे कि मैंने भी कहा कि काम फिर हमारा और सिलेक्टिव होता जाता है और कम से कम होता जाता है. लेकिन एटलीस्ट ये कि जब हो जाता है तो उसके बाद एक सुकून होता है कि कुछ गलत काम नहीं किया, अपने आप को आँख में आँख डाल के देख पाएंगे बाद में. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए शुरू में क्योंकि मैं आई थी एज अ हीरोइन तो उस वक्त ज़्यादा मुश्किल होता था अच्छी स्क्रिप्टें मिलना, क्योंकि वो रोमांस, शादी, किस में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ रिश्ता होना था वहाँ हो गया, इस कहानी से बाहर निकलने हमें जो जिस किस्म के मुझे रोल्स मिल रहे थे वो इन्हीं चंद इश्यूज़ के ऊपर होते थे. लेकिन अब उम्र के साथ साथ मुझे लगता है कि मेरे रोल्स भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं और कम से कम वो जो रोमांटिक ट्रायंगल्स के बाहर मैं निकल पाई हूँ, सो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. अच्छा सीमा जी, where does the problem lie? Is it the content producers or is it the audience के narrative अब तक उस लिहाज से तब्दील नहीं हुआ जो शायद होना चाहिए था versus other people producing content in other countries? क्योंकि by the way audience दूसरा content भी देख रही है internationally जो produce हो रहा है. So that might, let me add that might mean कि नए narrative की ज़रूरत है, like the audience wants it and therefore they're switching on to other international content producers as well.
आपने पहले जो पूछा कि is it the audience or is it the channels themselves, the content producers themselves? मैंने उसके जवाब दे दिए हैं कि content producers will take what is popular, what can be sold, and what can fetch the ratings and what can fetch monies for the channels. So channels are looking for content that will become popular, easily sellable, and which does not really, as some clients say, कि हमें we do not want to get involved in controversial issues. They will not advertise where the issue is controversial. इस वक्त जो उमर और सामिया ने बात करी जी, so ये सारी बातें कहने के जो बात करी उन्होंने वो दिल ना उम्मीद इवेंचुअली टेलीविजन TV1 पे चला और उसकी वजह ये थी कि एंड नॉट ओनली TV1 वो PTV पर भी चला और उसकी वजह ये थी कि it was a national issue, it was a subject which was nationally relevant और उसमें through a beautifully done script, through fabulous acting and very good direction, for me, the sad thing is that it was not something which, as channel owners and as producers of content, हमने अपनी तरफ से ये कदम उठाया कि हम इसको ये लिखवाएंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे और इसको अपने चैनल पे चलाएंगे. It was Kashyap Foundation that raised the funds to create it. Yes, they took it to several other channels where they were told that it will not be a success formula. When I was approached for that, I said I will do it because I think it is in the national interest that we do something like this. And I am so happy that television, TV1 took it up and we got very good response for it. We got a very good feel from it because it was talking on such relevant, pertinent subjects. And it was very well acted and it was very well produced. So it had to be a funding body, an NGO. So my question has always been that these are the narrative. इससे पहले वाले जो slide था, वो देखिए. I have a slide here where I talk of the changing face of narrative. So channels ने उठाया है कुछ ऐसे relevant subjects के ऊपर दूसरे channels ने अब काम शुरू किया है. I'm very happy to say. नहीं ये इससे पहले एक slide था which I'm sorry they haven't been able to hold it. The changing face इससे पहले भाई changing face of narrative which shows कि कई ऐसे ड्रामे बने थे. But उसके बाद they were hardly a handful. 8 o'clock prime time पे सब चैनल ड्रामा चलाते हैं. So अगर आप ये भी सोचें कि इस वक्त 10 चैनल 8 बजे 7 ड्रामे चला रहे हैं तो it is 70 dramas on air at one time. अगर उसमें 2 ड्रामे ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई सब्जेक्ट है, जिसके अंदर कोई इशू है या जो जरा हटके हैं, beyond the formula, beyond the framework of the successful drama, अगर 2 ड्रामे हटके हैं, that's not enough. Or I cannot challenge and I cannot ask for people to do the required thing. What I can say is when actors like these talk of their discontent, when directors talk of their discontent, and when we see the world moving ahead, हमारे पास इतनी सारी untold stories हैं. They just distract me because they have. So हमारे पास इतनी सारी untold stories हैं. हमारे पास हमारा folklore है.
ऐसी कहानियां जो 4 दफा भी बने तो काफी नहीं है. हीर रांझा, सोनी माहिवाल, ससी पन्नू, they are stories with texture, with depth, with color, with everything to them. But हमने उन्हें टेलीविजन के लिए सीरियलाइज करके या वन एक्ट प्ले करके हमने नहीं बनाया, बिकॉज हमें अपने आप से शर्म आती है, या हम इस काबिल नहीं है कि हम अपनी सोच बदलें, या हमारे पास वो हुनर नहीं है कि वो टू टेल द स्टोरी. We are walking a road of convenience. We should be looking at those stories which haven't been told. एक फ्रेंच थिंकर आया था, हमारी मुलाकात हुई उससे, तो उसने कहा पाकिस्तान is virgin territory, unexplored virgin territory with a million tales, which is a fact. But we haven't told those tales, and we haven't told them the way we should tell them. So we are. Abu, please promos the Khadim, because I think we should. Can you take a look at the promos, please? We have tried to, and we have been fortunate enough to get some stories coming our way, जो हमने करी हैं. I'm just going to show you a few promos to show you कि with good actors, with good narratives in hand, you can create drama which is beyond the formula. I tell them this is you have knowledge at your fingertips, you have opportunities at your fingertips. If it's not one screen, there's another screen available to you. Social media has opened the doors for multi-screen activity. So instead of spending your time in creating TikToks, create something novel, create something original, create something unique, and put it on and let the world see your talent. If you're a singer, if you're a writer, if you're a thinker, if you can do a 3-minute web content, do that, but showcase the nation, showcase our stories, showcase our talent, showcase our diverse landscape. ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बंधु रहते हैं. बच्चों के साथ बच्चों की जश्न को मेरी कब्र बना देता है. ये मासूम दुखू सिर्फ आपस की जुबान से ये मेरा और ये लड़कियां मेरी बेटियां, मेरी कमाई. और मैं इतनी भी टाइम थी कि थकी हुई लड़कियों को रोज प्रोग्राम पे गई. जब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां मेरा पत्थर घूमे तो बालों के ये होता लड़के बड़ी होती होता क्या है तो ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है बहुत देर बाद. और वो फिर आगे जितनी कम उम्र की लड़की हो ना उन्हें ज्यादा पैसा देते हैं. हर अपनी लड़की को इतना कुछ देंगे कि तुम लोगों के तेरे लग जाएंगे. मेरा सादा की है जज़्बनी रास्ता के जज़्बने आओ दिलों से प्यार करते. उसमें एक सूर्य और कुछ के कारण हैं जो हमेशा कायम रहेंगे. जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसके असर हमारे जमीन, हमारे पानी, बर्फानी इलाकों, हमारी काश्त और हर इंसान को पड़ रहे हैं. जहाँ हमारे लिए जदीद तरीके का टेक्निक जरूरी है
वहीं बहुत से ऐसे तरीन तरीकेकार हैं जो आज भी हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क पूरी तरह मुतासिर हो गया, सब हम जानते हैं। इसकी मिसाल यहाँ आने वाले सैलाब, ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली अतवा जैसी झीलें, खुशसाली और फसलों पैदावार की कमी। देखिए पूरी दुनिया में नई सोच आ रही है कि नस्लात से कैसे बचा जाए। जब खुशहाली होगी और दुनिया के लिए पानी नहीं मिल सकेगा और इंसान दरियाओं को भी डिपेंड नहीं कर सकेगा तो दुनिया की नाश नहीं हो सकती। और फिर क्या होगा? जब मशीनों में सूखा गन्ना डालेंगे तो रस के बजाय उसमें से खाक उड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हम पानी के कारण इस्तेमाल और उसको स्टोर करने की प्लानिंग हमें आज नहीं अभी से करनी है। There are 5 circulating blood of ecology and also electricity. We are finding Namusini, जो साथ एक्सपीरियंस करने के लिए उन सबका जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। सोच तो ये रहा था कि अपने इलाके में स्कूल शुरू होगा, तारीख वहाँ पर आप अगर देखें तो हमारे एरिया की तारीख पर फोकस ही लोगों को बढ़ाना Well, that's changed narrative, I'd say, सीमा जी। चाहे वो पानी के इशू पे आपने बात की हो, ग्लोबल वार्मिंग पे बात की हो, और बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज पे बात की हो, वो इन ड्रामास में डिपिक्ट किया गया है। Well, जो चेंजिंग नैरेटिव है, इससे पहले मैं बात कर रही थी सीमा जी से, सामिया उमेर। सो इंटरनेशनल कंटेंट की तरफ भी a lot of people have moved towards that.
if I may take the name Artugal, is a prime example. हर कोई वही देख रहा था, and there were brands based on that in Pakistan just because the drama became so popular here. History किसी और की, लेकिन popular यहाँ हो गया. What would you say about that? नहीं, obviously anything that is produced well, has a good narrative, वो कहीं का भी हो, audience तो follow करती है. We have a very intelligent audience जिसको हम constantly dumb down करने की कोशिश कर रहे होते हैं. But which reminds me of this conversation that we were having in a channel के जो owner थे उनके साथ बात हो रही थी, and he said कि देखें, जैसे सीमा जी ने कहा कि कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मगर कहने लगे एक फॉर्मूला भी है. जिस तरह वो कह रही थी 4 E's हैं, तो उनके नज़र में 3 मीम्स थे, यानी मीम, उर्दू वाला मीम. तो उनके 3, वो कहते हैं अगर आपके ड्रामे में इन 3 मीम से शुरू होने वाली चीज़ें होंगी, यानी कि माँ, मज़हब या मुल्क, तो ड्रामा ठीक रहेगा. उसके बगैर आप ये फजूल बात है ना करें मुझसे. सो ये हमने एक बना लिया, इतना उसको नैरो डाउन कर दिया कि ये 3 चीज़ें सेल करती हैं, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो कंट्रोवर्शियल है. और चौथी मीम भी है, मिलिट्री. उसका जिक्र नहीं कर सकते. ये वो मुल्क में ही आ जाता है पेट्रियोटिज्म में. नहीं, सरप्राइजिंगली मोहब्बत वो तो माँ से, मुल्क से या मज़हब से, ठीक है उनके मुताबिक. सो ये मेरा ख्याल है कि ये भी जो हमारा एक बन गया है ना पैटर्न, कि अगर कोई हसास कहानी होगी, असलियत के बहुत करीब कहानी होगी, उसको हम कंट्रोवर्शियल कह देते हैं, क्योंकि वो कहीं पे इतनी सच्चाई बता रही होती है कि वो हमें डिस्टर्ब करती है. और अच्छा मीडिया, अच्छा ड्रामा, लिटरेचर, आर्ट, कुछ भी हो, जब तक आपको टच नहीं करेगी, आपको हिलाएगी नहीं, तो शायद वो इतने मयार की नहीं होगी. तो हमें इन चीज़ों से अब ये है कि जो रेगुलर चैनल्स वगैरह हैं, उनमें ज़ाहिर है जो लोग फ़ोन बना रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, जो लोग बिस्किट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, शैम्पू वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि उनकी नापसंदीदगी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना वाइड ऑडियंस हो. लेकिन वो करते करते वाइड ऑडियंस कहीं किसी के कोई सेंसिबिलिटी मजरू ना हो रही हो, उस चक्कर में उन्होंने इतना बोरिंग कर दिया है काम कि उस चीज़ को तोड़ने के लिए अब हमें जो इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स मिलती हैं वो अक्सर वेब कंटेंट की मिलती हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स की मिलती हैं, जो कि उसमें थोड़ी सी और फ्रीडम है और थोड़ी सी लोग अपने दिमागों को भी ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वी कैन जस्ट होप कि ये जो हैं चैनल्स वाले वो भी ये चीज़ देखें कि लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं इस तरह की मुख्तलिफ कहानियाँ, हसास कहानियाँ, असलियत से जुड़ी हुई, और शायद ये काम भी टेलीविज़न चैनल्स पे भी आना शुरू हो जाए. एब्सोल्युटली. उमेर, ये साइकिल टूटेगा कैसे? आई थिंक परसिस्टेंस. मेरे नज़दीक परसिस्टेंस इज़ वन थिंग. अब वो परसिस्टेंस किस चीज़ में चाहिए, क्योंकि बुनियादी अगर जैसे मैंने कहा शुरू में कि क्वालिटी और ग्रेड का फ़र्क है, और क्वालिटी और ग्रेड में अगर आपने इस माहौल में, कैपिटलिस्ट माहौल में करना है, तो फिर या तो आपके पास कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास कैपिटल का मसला ना हो और वो ग्रेड पे तवज्जो देने वाले हो कि जी पैसा बड़ा है और मैंने काम मेयार का करना है, या फिर कोई ऐसे हो जो कि जैसे आपको आमतौर पे मिल रहा है फ़िलहाल, वही रिगर्जिटेटेड फॉर्मूला आपको जो मिल रहा है वो क्या है, वो उसके पास जी पैसा बहुत है और पैसा ही सब कुछ है और इज़्ज़त अनजान ली है, पैसे कमाओ, वो वाली बात है. तो ग्रेड बात की बात है. फिर या तो फिर आप, जिसको मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, वो है शेक्सपियर की, कि अगर आप शेक्सपियर के ज़माने के, अभी भी हम लोग तो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं अंग्रेज़ से, बट अगर आप देखें जिस तरह का उनका टैबलॉइड और मीडिया वगैरह काम करता है, आपको बड़ा कुछ अंदाज़ा हो जाता है उनके मैार का. बट उस ज़माने में शेक्सपियर जब एक खेल लिखने के लिए आया है लंदन, और वो लंदन का नहीं है, तो फिर वो देख रहे हैं कि क्या बिकेगा, और उसने देखा कि क्या बिकेगा, उसके हिसाब से उसने खेल लिखे. लेकिन उसने एक फुट बिहाइंड द क्रीज, जैसे कहते हैं ना, डोर के ऊपर हाथ एक पकड़ी रखी. वो क्या था कि मैंने चंद मेयार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और वो बेसिक ह्यूमन फैक्टर्स को उठा के लेके गया. अब मिसाल के तौर पे एक नया बादशाह है, वो स्कॉटिश है और उसको मिथोलॉजिकल चीज़ें बहुत पसंद है, तो शेक्सपियर ने मैकबेथ लिख दिया. लेकिन मैकबेथ में भी उसने क्या क्या चीज़ें लिखी, किस किस तरह लिखी, क्या क्या कैरेक्टर्स बनाए जिनकी हम बात कर रहे थे, इतने रिच कैरेक्टर्स के मैकबेथ छोड़ें, लेडी मैकबेथ इतनी मकबूल कैरेक्टर बन गई.
जब उसने कहा कि जी बहुत एक मेजर इशू चला है जिसके ऊपर बहस हो रही है, ये पॉपुलर हो गया, ट्रेंडिंग है ना, तो ट्रेंड में क्या है कि जी यहूदियों के ऊपर ट्रेंड था और डिस्क्रिमिनेशन पर ट्रेंड था, उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस बना दिया और आपका पहला एंटी हीरो बना दिया, सो टू स्पीक, इतना मकबूल कि जी जो विलन था उसको इतना रिच बना दिया कि हम बाकी किरदार भूल गए, सिवाय इसके कि एक खातून जो है वो मर्द का लिबास पहन के फिर अपने बॉय को बचाती है उस जमाने में, माइंड यू, लेकिन हमें वो विलन याद है। सो ये चीज़ें क्यों उसने फिर रखी हैं? बिकॉज ही वॉज सर्विंग द क्वालिटी बट मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग द ग्रेड। और अगर आप उसका प्रोग्रेशन कभी देखें ना शेक्सपियर का, आखिर में जब उसकी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई हैं, जब उसकी अपनी औलाद मरी है, जब उसके अपने नुकसान हुए, तो फिर उसने ट्रेजेडी एक जॉनर इंट्रोड्यूस किया और इतना सॉलिड इंट्रोड्यूस किया। हैमलेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस दैट ही इंट्रोड्यूस्ड। सो वो क्यों किया? उसने कहा मेरी आवाज़ है और मेरी आवाज़ इंसानियत की मबनी है, तो मैं सब रिलेट करेंगे और लोग रिलेट करते हैं। और उसमें भी मिथ्स डाला है, उसमें भी एक्शन डाला है, उसमें ल्यूड सेक्सुअलिटी भी डाली है, उसमें बड़ा कुछ डाला है, लेकिन उसने बेस हमेशा मेंटेन की, जिसकी बुनियाद पे हमने हैदर देखी इंडिया में बनते हुए, मकबूल देखी, बड़ी चीज़ें हमने देखी और हमने बड़े कुछ बनाए उसके ऊपर। सो what are we learning from that? If you can, and for example, these are examples for you, if you can merge in the capitalist world the grade and the quality and keep at it, होगा क्या? And I can predict this is going to happen sooner than later. This is my prediction. It will happen sooner than later कि आप लोगों ने इतना alternate देखा हुआ है, आप कहेंगे यार भाड़ में जाए, मुझे डिजिटल पाकिस्तान टीवी नहीं देखना ये. I'm simply going to now check whatever is available online. And I'm going to watch good things online. और ये ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी बढ़ती गई है और वो लोग देखते जाएंगे, लोग फिर ये देख छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? फिर ये जो फॉर्मूला बेचने वाले लोग हैं ना, इनको ख्याल होगा ओहो हुण की करिए, फिर कहेंगे जी फिर जो ऑलरेडी मार्केट एंट्रेंस थे, जो हाई ग्रेड हाई क्वालिटी चीज बेच रहे थे, फिर सारे उसके ऊपर आना शुरू होंगे। सो फॉर मी द पॉइंट इज, इफ यूर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर, नाउ इज द टाइम फॉर एनीवन टू इन्वेस्ट इन दैट, एंड आई नो सम पीपल आर, and they're coming into this market this way for the for cable, etc. But this is the time that you have to. My final appeal would be for you. मैं जब चल रहा था, मैं आप लोगों को देख रहा था, and I was smiling because that is the power of storytelling. और हम हमारा आर्ट कल्चर में है, I mean ये मेरा so to speak home है, because हमने यहाँ थिएटर किया है और ये ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग थिएटर की ही होती है। दिस इज़ वेयर वी एज ह्यूमन बींग्स रिलेट। अगर आप भूल गए तो कोविड में याद करें हमने कितना आर्ट देखा और सीखने की कोशिश की, बिकॉज दैट्स वेयर ह्यूमैनिटी कनेक्ट्स। सो माई अपील टू यू इज द सेम। इफ यू हैव एन इश्यू with news-based programs which are spreading nothing but negativity, stop watching it. If you have an issue with the formula, stop watching it. When the demand goes, the supply will have to follow. That's pure and simple. Right. अच्छा सीमा जी, I think you're the best person to answer this question. लेकिन एक सवाल जिस पे I think थोड़ा बहुत जवाब आपने शुरू में ही दे दिया था, but I'd bring it up again. एडवर्टाइजिंग की दुनिया से यू केम इनटू सैटेलाइट चैनल इंडस्ट्री की तरफ, प्राइम टाइम की क्वीन आप बन गई, लेकिन विजन क्या था? विजन अगर क्लियर करें। विजन को तो मैं भूल गई हूँ, एज आई सेड अर्लियर कि विजन मिशन था कि एंटरटेन बाद में होगा, पहले एनलाइटन, एम्पावर, एजुकेट, तो उसको मैं भूल चुकी हूँ। हैविंग सेड दैट, आई एम सेइंग कि इस वक्त वो एक देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमिंग इन, देयर इज अ चेंज कमिंग इन, देयर इज अ वेव ऑफ चेंज। दुनिया बदल रही है इस वक्त, खास तौर से इस सेंचुरी में हर चीज़ बदल गई है और बदलेगी। देयर विल बी रिसोर्स भी कम होगी, स्ट्रगल भी ज़्यादा होगी और इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे इंसान के लिए टू एक्सप्रेस। जैसे अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में टिकटॉकर्स कितने बढ़ गए, और आप देख रहे हैं कि वेब की डिज़ाइनिंग हैज़ बिकम अ प्रायोरिटी, बिकॉज जिन्होंने जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला में अपनी वो क्या कहते हैं ना, कसौटी पे अपने आप को गोल्ड साबित कर दिया, वो ये अब कह रहे हैं कि अब आप हमें नया प्लेटफॉर्म दें, नया, लेट्स टेक अ पैराडाइम शिफ्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस. So there will be a lot of changes, a lot of youngsters will come in और say कि अब हमें बदलना है कुछ, हम
टेलीविजन स्क्रीन हमें इजाज़त नहीं देती, बिकॉज जो आपने बात करी ना कि ड्रामा में इस वक्त क्या है, इसमें रिलेशनशिप, इमोशन एंड फेलियर and then half-hearted success. It is based on circumstances and situations rather than on strong characters and strong complex narratives. तो वो अगर लोग बनाना शुरू करेंगे तो फिर उनके लिए मार्केट आगे भी खुलेगी. वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त खरीद रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं 20 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो मैंने कहा आप 10 करोड़ रुपए कैसे किस तरफ इन्वेस्ट करें? उन्होंने कहा मैंने 10 यंग प्रोड्यूसर्स को बुलाया है और मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे दबा के चीज़ कुछ बना के दो और मैं हर एक को 1-1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ. तो मैंने उनसे कहा कि आप उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, हु इज़ मॉनिटरिंग, हु इज़ गेजिंग, हु इज़ गिविंग द स्टोरी लाइन, हु इज़ आस्किंग फॉर क्वालिटी. उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या मेरे जो यहाँ के यंग प्रोड्यूसर्स हैं क्या वो मैच कर सकते हैं इंडिया के नए प्रोड्यूसर्स को. सो आई सेड दिस इज़ रॉन्ग. इट्स आप ये मत करें, बिकॉज इंडिया का प्रोड्यूसर एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री से उठ के आया है, जहाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं, जहाँ प्रोडक्शन के स्कूल्स हैं, जहाँ टेक्नोलॉजीज प्रेवलेंट, जहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इट्स वेरी मेथड्स के साथ उनको पढ़ाया जा रहा है. So I think I should end here by saying that it is very important that the government looks at the drama industry or the production industry or say the narrative industry as well as the non-narrative industry as a standalone industry. What we need to do is some film schools, what we need is a film city. वहाँ सिर्फ फीचर फिल्म की बात नहीं है, वहाँ वेब ड्रामा, वहाँ पे टेलीविजन ड्रामा, वहाँ पे the techniques, the technologies, the modern innovations. For instance, when I was doing advertising, मुझे हर दफ़ा जाना पड़ता था for transfer from the film to digital. I had to go abroad for that. For color grading, I had to go abroad. For music, I had to go abroad. Not really, but many times. So we need to first bring it into the formal sector, have a framework for it, induct the right kind of people, teach script into film and teach drama writings and theatre as a subject in universities and colleges, and then transform this narrative into an international standard narrative. Thank you. I feel like changing the narrative today. Dil kara change karke hi jaye. This topic is so close to my heart and I'm sure sabke hoga and aap logon ke zyada hoga because you're a part of this industry, a very important part of this industry. Jate jate I have one question from all of you. For the prime time slot, what are the 3 most important pointers? Are and should be both. जी सामने. मैं तो मेरे ख्याल से इस सवाल से अपने आप को एक्सक्यूज करती हूँ क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता. होना क्या चाहिए आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से a combination of entertainment and vision which is for social change, but उसमें भी एक बाकायदा एक फॉर्मुलेट करके कि है क्या हमारा विजन. ये नहीं कि यहाँ वहाँ हम जो तुक्के मारते रहते हैं कि शायद इसका कुछ फ़र्क पड़ जाए. इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर कि हम देखें कि भाई 10 साल बाद हम अपने आप को इस तरह से देखना चाहते हैं. वेदर इट इज़ अ मोर एक्सेप्टिंग टॉलरेंट सोसाइटी विच डजंट थिंक दैट डिफरेंसेस आर समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, मोर इंक्लूसिव, मोर इन जैसे आप कह रही थी प्राउड ऑफ आवर ओन लीनिएज एंड हेरिटेज. ये सारी चीज़ें अगर हम इनको बाकायदा तौर से उनको स्पेल आउट करके और इनको अचीव करने के लिए अपना एक प्रोग्राम बनाएं कि प्रोग्रेशन होगी, हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक इस तरह पहुंचेंगे. रोड मैप. ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल. जी उमेर. I would actually carry that further. बिल्कुल सही कह रही हैं. I'm sure some of you might know BTS. Yeah. So the K-pop is something that
South Korea has designed by ThinkFest hai to by a think tank, and they designed and executed this as an export. ABBA was the greatest export revenue in its time for its country. Now, what are we talking about? Bollywood, as we all would know, is a massive, not just an export by money sense, but also an impact in societal sense. Wherever you go. I mean, I went to Morocco. By the way, Pakistan helped Morocco become independent by giving their leader a Pakistani passport when France wasn't allowing it. But Bollywood is what's famous over there, not us. So you do need a think tank to develop something forward. I mean, ये responsibility obviously higher echelons पे आती है. हमें भी करना चाहिए. जिस सतह पे हम कर सके हमें करना चाहिए. But at the end of the day, as was said earlier in the middle, a good entertainment will be something that will provoke thought and provoke feeling, emotion. I think prime time पे ये चीज़ें ज़रूर तीनों चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि किसी एक सतह पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके bigger picture, एक super objective जैसे हम कहते हैं उसका हिस्सा है, and it's provoking some thought and it's provoking some feeling. Right. Seema ji, words of wisdom from you for prime time, please. कह चुके हैं ये कि provoke thought, feelings, and pull at heartstrings, and also make us, motivate us, and inspire us. For all of us watching television, I may be a television person myself, holding a responsibility, but I want people, as I said earlier, please help me raise my self-esteem. Let me be proud of myself. Give me the truth. Let me learn who I am, what I am, and what I am capable of. And then let me, and let with you, showcase it to the world. हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने को. हमें जो सास बहू की स्टोरीज हैं वो पैसे, they are gone. इस वक्त, as you said, we have so many untold stories and इतना diverse landscape, इतना diverse culture. It's time that used it to monetize. We use it to showcase Pakistan and build a better, positive perception of Pakistan. ईरान ने ये शुरू किया था, ये टर्की ने, Erdogan, he came with a mission, let us glorify the Muslims, and he's done that successfully. Thank you. Absolutely. Thank you, Seema ji, Samya, Umair, and आप सबका भी बहुत शुक्रिया. Thank you so much.